हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी पहली क्लास आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। पहली क्लास में मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की है, क्वेश्चन की पीडीएफ है। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और आप अपनी प्रैक्टिस उससे जारी रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जितने भी टॉपिक आपने खत्म कर लिए हैं अब आप उसकी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ले लीजिएगा। तो चलिए हम आज ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लेन देन में क्या बताना है कि क्या हुआ, हानि हुई या लाभ हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है 9 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य मतलब एसपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए एसपी अपॉन सीपी आपको क्या मिल जाएगा, 15/9। 3 से गया, 3 3 जा और 3 5 जा, मतलब 5/3। अब आप देख रहे हैं एसपी ज्यादा है और सीपी क्या है, कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकाल लीजिए। 5 - 3/3 इंटू 100। देखिए 5 में से आप जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। यहाँ पे 3 है नीचे, सीपी क्या है, 3 है। ठीक है, सीपी 3 है तो 2/3 इंटू 100। तो अब आपको मिल गया क्या, 200/3। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 2 6 जा 18 पॉइंट, फिर 2 6 जा 18। परसेंटेज क्या हुई, लाभ हुआ है। ठीक है, 66.6% का लाभ हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, एक महिला अंकित मूल्य पर, जो भी मूल्य उसने अंकित किया उस पर 24% की छूट के साथ एक कार खरीदती है। 24% की छूट के साथ और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। तो इसका परसेंटेज लाभ देखिए, क्या देखिए कितनी, मतलब क्या किया इसने, पहले गई, अब एक अंकित मूल्य पे 24% की छूट के साथ एक कार खरीद के लाई। ठीक है, अब देखिए अब पहले 24% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 24% को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/25। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट 4 से कैंसिल करा कर, 4 आप जानते हैं 25 4 जा 100 हो जाएगा और 4 से ये कितने टाइम जा रहा है, 6। तो आप 6/25 ये आपका जो है इसका फ्रैक्शन आ गया। आप देखिए अंकित मूल्य से 24% छूट के साथ, मतलब जो भी वो अंकित मूल्य था उसका और जो उसने अपना खरीदा हुआ है, अंकित मूल्य कितना है 25, उसने खरीदा कितने, 6% छूट मिली। 25 का था तो 6% कम, तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 19। मतलब वो कितने में खरीद के लाई है, 19 रुपए में। 19 ये क्या होता है, एक हम यूनिट मानते हैं। ठीक है, उसके इक्वल हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने एक अंकित मूल्य कितना है 25, उसके रिस्पेक्ट में उसने कितने में खरीदा है 19 में। क्यों, क्योंकि छूट बोला है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो छूट बोला है मतलब ये इसको 6% की छूट मिली, 6 की, तो आप इसको इसमें से माइनस, आपको मिल गया अब 19। अब उसने क्या किया, उसने अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर उसको बेच दिया। जो भी अंकित मूल्य था, देखो अंकित मूल्य पे उसने बेचा है। अंकित मूल्य कितना है 25, आपने अंकित मूल्य कितना बना है 25, जब आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो, और इस पे 20% छूट, 20% अधिक मूल्य पर, इससे भी 20% अधिक। अब 20%, अब समझ गए आप 20% क्या होता है 1/5। तो अधिक मतलब 5 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई, जब भी 20% अधिक मतलब 20 का क्या होता है 1/5, तो अधिक बोला है तो 5 के रिस्पेक्ट में 1 ज्यादा मतलब 6/5। ठीक है, अब आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए अब आपने क्या किया, 6% 20% अधिक पे बेचा। अब आप निकाल लीजिए, आप देख रहे हैं 5 5 जा 25 30, मतलब जो चीज वो 25 में खरीद के लाई थी
25 ने नहीं, 25 उस पर लिखा हुआ था, लाई कितनी है 19 में, लेकिन उसने उस चीज को बेचा कितने में 30 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब वो अपना तो लाई है 19 में, अब बेचा उसने कितने में 30 में, तो बस आप इसको माइनस कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, जो उसको प्रॉफिट किस पे होगा, अंकित मूल्य पे थोड़ी ना, जो जितना उसने खर्च किया उस पे होगा उसको प्रॉफिट, तो उसने कितना खर्च किया है 19 रुपए, मत कार कितने की थी 25 की, लेकिन उसने कितने में खरीदा 19 में, और बेचा फिर कितने में 30 में, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा जितना उसने खर्च किया था, इंटू 100। अब इक्वल टू इसमें से आपने माइनस किया तो आपको मिल गया 1100 अपॉन 19। अब आप इसको डिवाइड करिए, 5 टाइम ले जाएंगे, 7 टाइम ले जाएंगे, और आपको मिल जाएगा 17 अपॉन 19। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसका प्रॉफिट कितना हो गया 57 70 अपॉन 19। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और अपने ग्राहक के बिल पे 12% की छूट दे देता है। तो अब इसके द्वारा अर्जित लाभ बताना है आपको, कि आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक, मतलब जो भी उसका क्रय मूल्य था, आपने पहले 25% को फ्रैक्शन में तुरंत फ्रैक्शन में आपने किया, क्या गया 1/4। अब क्या कह रहे हैं 25% अधिक मूल्य पे, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य इतना था तो उसने अंकित मूल्य कितना किया 5। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। क्रय मूल्य उसका कितना था 4, उसने ज्यादा मतलब 5 पे, अंकित मूल्य उसने कितना लग दिया वहां पे 5, और उसको क्या हुआ, कह रहा है कि 12% छूट भी दे दिया। अब अपने ग्राहक को जो बिल आया उस पे क्या किया 12% का छूट भी दे दिया। अंकित मूल्य कितना रखना, उसने पहले से 20-25% ज्यादा रखा था। ठीक है, और फिर उस पे क्या किया 12% की छूट भी दे दिया। तो आप देखिए 12% मतलब क्या हो गया 12% की छूट, आप इसको फ्रैक्शन में किया आपने 3/25, छूट दिया मतलब 25 की चीज दिखा के, और दे कितने में रहा है 22 में। ठीक है, अंकित मूल्य 25 उसने रखा और उस पे 22 की छूट दे दी। तो आप देखिए उसने अंकित मूल्य क्या रखा है 5, उस पे 12% की छूट दे दी, मतलब 12% में 22/5 की छूट दे दी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, मतलब 4.4 क्या हो गया उसका, उसने लाभ का इतना जो है उसने क्या किया कि डिस्काउंट दिखा रहे हो कि हम 12% की छूट दे रहे हैं। तो अब बताना क्या आपको, उसको कितना लाभ हुआ, उसको कितना लाभ हुआ, देखिए इसका प्रॉफिट कितना हुआ, वो बेचा कितने में है 4.4 में, उसने कितने में सेल किया 4.4 में, छूट भी दे दी कि 25% पहले से ही बढ़ा के रखा था, और फिर 12% की दिखा दी कि हम छूट भी दे रहे हैं। ठीक है, अब वो 12% की छूट भी दे दिया। अब उसने क्या किया, अब जब उसने 12% की छूट दे दी तब भी उसको 4.4 रुपीज मिल रहा है, और उसका क्रय मूल्य कितना है 4, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 0.4 का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट है इसका 0.4, उसका क्रय मूल्य है 4 × 100। ठीक है, ये आपका नीचे आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आपको मिल जाएगा 10%। देखिए कितने का प्रॉफिट कमा लिया 10%। 12% की छूट क्यों, क्योंकि उसने पहले से 25% बढ़ा के रखा था ना, फिर उसके बाद 12% की छूट दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट 10% का हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही मिलता है, इसको आप एकदम ऐसे पर्सनल लेके चले, जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, तो आप उसको ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तुम क्वेश्चन के जैसे प्रेशर लेके नहीं। ठीक है, जैसे आप देखिए मार्केट गए,
अब आप बहुत खुश हो जाते कि 12% की छूट मिल गई, अब सस्ता मिल गया। सस्ता नहीं मिला, उसने पहले से ही 25% बढ़ा के रखा था। ठीक है, तो आपको ये चीज बस ध्यान रखना है। देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को कितना लाभ हो रहा है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। अब देखो 11 मीटर कपड़ा है, चलो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा जो है, 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 1 रुपए। ठीक है, 1 मीटर कपड़े को 1 रुपए, तो 33 मीटर, अगर 33 मीटर का कपड़ा है, 33 मीटर का कपड़ा है, तो उसका कितना रुपए, कितने रुपए हो जाएंगे उसके, 33 रुपए। तो अब देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब 33 मीटर कपड़ा जब उसने बेचा रानी ने, तो उसका एसपी कितना आया, 33 रुपए आया। लेकिन उसको क्या हुआ, लाभ कितने का मिला, 11 मीटर के कपड़े के, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी उसका कितना हो जाएगा, 11 मीटर का उसको लाभ मिला है। ठीक है, कितने का, 11 मीटर का। तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितने का है, 11 का, एसपी कितना है 33, माइनस सीपी कितना है, आप यहां से देखिए सीपी की वैल्यू निकाल ली आपने, कितना आया 22, उसका सीपी कितना हो गया 22, क्योंकि उसका एसपी क्या है 33 और उसको प्रॉफिट हो रहा है 11 का, तो उसका सीपी आ गया। अब आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। आप लाभ प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे, एसपी माइनस सीपी 11 अपॉन सीपी 22 इंटू 100, 11 टू जा 22 और ये 50, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 50% का। ठीक है, 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो इसमें आपको क्या बताना है, प्रतिशत लाभ, बस प्रतिशत लाभ बताना है। अब देखिए जब यहाँ पे ऐसे आपको दे दिया ना, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 5/4 के इक्वल टू दे दिया है, मतलब जो इसका एसपी है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5/4 सीपी। तो अब आप यहाँ से एसपी अपॉन सीपी आपको मिल जाएगा, एसपी, ये आप सीपी इधर ले आएंगे, इक्वल टू क्या हो गया 5/4 का, मतलब एसपी है 5 और सीपी है 4, तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप देखिए 5 में से 4 जाएगा 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। ठीक है, आपको जब भी यहाँ पे देखिए आपको एसपी सीपी के जैसे वैल्यू मिल जाती है, आप प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए महती ने क्या किया, एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक में क्या किया, बेच दिया। तो अब आपको इसका क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अंकित मूल्य पहले देखिए इसका क्या है, अगर इसको अगर आप देखिए दो वे से, एक तो लॉन्ग वे से सॉल्व कर सकते हैं और एक जो अभी मैंने फ्रैक्शन से बताया आपको 9/10। तो चलिए दोनों मेथड देख लेते हैं। अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य आपको नहीं पता है, आपने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है वो है x है, तो इसका क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना हो जाएगा 9/10x। ठीक है, क्या है अंकित मूल्य 9/10 किसके है, जितने में उसने खरीदा है, और फिर उसने इसको बेचा कितने में है, जो इसका एसपी है वो कितना है, एसपी, इसने इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा है। अंकित मूल्य कितना है x का 8% अधिक, मतलब 100/100। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 70
27/25। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको ये मिल गया एसपी। अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको। अब आप देख रहे हैं 20, आपको एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, और अब आप इसको यहाँ पे रखिए 27/25x माइनस सीपी 9x/10 और अपॉन सीपी कितना है 9x/10 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है। देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका नीचे क्या आ जाएगा 250 आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, और इधर क्या गया 10, 270x माइनस यहाँ पे 9 है, और आप इससे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 225, और नीचे क्या है आपका 9 ये है आपका यहाँ पे x है, नीचे क्या है 9x/10। अब आप इसको इसमें से माइनस करिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 45x मिल जाएगा, इंटू ये नीचे 10 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा 9x इंटू 250। अब आप इसको सॉल्व करिए, 9 से ये 5 टाइम चला जाएगा, और ये 5 से 5 टाइम चला जाएगा, और अब आपको क्या मिल जाएगा इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाले ना, तो इंटू 100 भी रहेगा। अब आप देखिए ये इससे चला गया 10, 5 जा 50, और 5 से 100 चला जाएगा 5 2 जा, तो 20% आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपने इस तरह से सॉल्व किया तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। ये है आपका लॉन्ग वे। आप देखिए, एक तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको देखिए एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब आपको यहाँ पे क्या दे दिया है 9/10 मूल्य में खरीदा, मतलब अंकित मूल्य के, किसके रिस्पेक्ट में, अंकित मूल्य के। यहाँ पे मतलब आप देखते हैं अंकित मूल्य, मतलब यहाँ पे आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, और क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। जब भी देखिए यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, अंकित मूल्य के 9/10, मतलब अंकित मूल्य अगर 10 है तो उसने कितने में खरीदा है उसको 9 में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 10 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या है 9। अब देखो आप क्या कर रहे हैं कि इसने अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। 8% अंकित मूल्य क्या है 10 जो है अंकित मूल्य है, और इससे 8% अधिक में बेच दिया। 8% अधिक में मतलब 25। आप 8% का निकाल लेंगे, 8% को आप फ्रैक्शन करिए 8/100। जब आप इसको फ्रैक्शन करेंगे तो आपको देख रहे हैं 4 से गया, 4 से गया तो क्या मिला 4 2 जा, और 4 से 25, 4 से कट गया। आप डायरेक्ट क्या करें, ऊपर वाला देखिए अगर 4 से कट रहा है तो आप सीधा वही लिखेंगे, नीचे आपको पता है 4 से 25 टाइम 100 चला जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया 4 से इसको कैंसिल, 2/25 मिल गया। अब क्या करा, अधिक पे बेचा है। अधिक पे बेचा मतलब पहले जो चीज 25 में थी अब उसको 2 अधिक कर दिया तो 27 में बेचा। ठीक है, जब भी अधिक बोलता है तो हम उसको ऐड करते हैं, जब भी कम बोलता है तो हम उसको माइनस करते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे अधिक में बेचा, तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 25, अब 27 इंटू 2 54 आएगा, 54/5। अब आप जब इसको क्या करिए, अब डिवाइड करिए तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, 0.58 जा 40। ठीक है, तो अब कितने पे बेच रहा है, वो खरीदा है अंकित मूल्य 10 था, उसने कितने पे खरीदा है 9 पे। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे जब प्रॉफिट निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसने जितना पैसा दिया उस पे निकालेंगे ना। अब अंकित मूल्य चाहे इतना हो, अब अंकित मूल्य था 10, लेकिन उसने 10 रुपए तो नहीं दिए ना, उसने कितने दिए 9 रुपए दिए हैं, और उसके बाद उसको कितने पे बेचा है 10.8, मतलब अंकित मूल्य से
कितना परसेंट ज्यादा, 8% ज्यादा। तो ये उसका, ये क्या है, अब आप यहाँ से प्रॉफिट निकालिए। 9 में खरीदा था, 10.8 में बेच दिया। ठीक है, समझ रहे ना, 9 में खरीदा था और 10.8 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा। आप इसको माइनस करिए 9 में से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1.8 अपॉन 9 इंटू 100। ठीक है, अब आप देखिए 9 2 जा 18 और आपने इसमें यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 20 परसेंटेज। पॉइंट है, ये पॉइंट जब यहाँ लगेगा तो ये 200, तो एक जीरो चला जाएगा तो 20%। ठीक है, देखिए कितना इजी है। आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। जब भी आपको देखिए अंक किसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है, इसका मतलब आप समझिए कि अंकित मूल्य की रिस्पेक्ट में दिया, मतलब नीचे वाला अंकित मूल्य और ऊपर वाला जो खरीदा। ठीक है, हमेशा जब भी फ्रैक्शन दिया हो, आप परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, SI CI सब में आप सिर्फ फ्रैक्शन यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक खुदरा विक्रेता है, अपने सभी सामानों का मूल्य कितना रखा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक पे, क्रय मूल्य से 50% अधिक पे रखा है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी दे रहा है। कि पहले ही क्या किया, पहले जो है मूल्य को, क्रय मूल्य जितने में वो खरीदा था खुद, उससे 50% अधिक पहले उस पे अंकित कर दिया और फिर क्या किया कि जितना भी अंकित मूल्य है उस पे कहा कि तुम्हें 25% की छूट दे रहे हैं। अब उसे लगता है कि फिर भी उसे 25% का लाभ होगा, ऐसा उसको लगता है, लेकिन इस बिक्री पर वास्तविक लाभ कितना हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फिर देखो क्या कर रहा है, सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक पे अंकित किया है। तो 50% आप पहले लिखिए, क्या होता है 1/2। इसका मतलब उसने कितने में खरीदा, 2 में, और अंकित मूल्य पे क्या लिखा है, 3। ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना है और अंकित मूल्य, तो उसने खरीदा 2 में है और उस अंकित मूल्य उसने लिख दिया है कि 3। अब अंकित मूल्य पे क्या किया, 25% की छूट दे दिया अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो अब देखो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है, 3 है, अंकित मूल्य क्या है 3, और इस पे 25% की छूट दे दिया। 25% मीन्स क्या होता है, 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब छूट दिया, तो अब ये छूट कितने की हो जाएगी, 3/4 की, 1 की छूट दिया है 4 पे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3/4, इसकी छूट दिया है मतलब 9/4। ठीक है, कितने की छूट दिया है, 25% की, किस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कैसे आपने निकाला, 50% अधिक अंकित करता है, यहाँ दिया है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में अंकित मूल्य दिया हुआ था। आपने सॉल्व कर दिया, आपने यहाँ तक क्वेश्चन निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब 9/4, अब आप इसको डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको ले गए 4 2 जा 8। ठीक है, अब आपको 1 मिला, फिर आप 4 2 जा 8, अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, 4 5 जा 20, ये क्या हो गया 2.25, मतलब अंकित मूल्य पे उसने क्या किया, इतने की छूट दे दी। जो भी इसका अंकित मूल्य था उससे क्या किया, इस पे 25% की छूट दे दी। तो अब जो चीज 3 रुपए की थी उस पे कितने की छूट दे दी, आप इसमें से इसको माइनस करिए, 2.25 की छूट दे दी। तो अब वो चीज कितने में मिल रही है, 0.25 में। तो अब उसका लाभ बताना है। अब उसको क्या लग रहा है कि हमें 25% का लाभ हुआ है। अब आपको बताना है कि उसको कितने का लाभ हुआ है। देखो उसको लाभ कितने का हुआ है, उसका क्रय मूल्य क्या है, 2 रुपीज है उसका क्रय मूल्य, और उसने उसको कितने ज्यादा पे दे रहा है, 0.25 पे। उसका प्रॉफिट क्या है, 0.25 है ना, कितना प्रॉफिट है, 0.25। तो अब आप यहां से निकाल लीजिए
0.25 अपॉन 2 इंटू 100। समझ गए ना? देखो अंकित मूल क्या है, अंकित मूल 3 है, लेकिन उसने उस अंकित मूल पे फिर क्या किया, 25% की छूट दे दी। 25% की छूट दी मतलब 2.25 में अब वो उसको दे रहा है। जो चीज 3 रुपए की थी अब वो कितने में मिल रही, 2.25 में। ठीक है, तो 25 पर तब उसका प्रॉफिट कितना हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया 0.25। ठीक है, 0.25 उसका प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं 2 से ये चला जाएगा 50 और इससे आप इसको मल्टीप्लाई करिए। 25 इंटू 5 क्या होता है, 125। ठीक है, और 125 यहाँ 2 के बाद 0 है। एक देखो 120 आपने जब अगर पॉइंट को हटा के इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 1250। पॉइंट कितने के बाद है, 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो अब कितने का लाभ हो रहा है उसको, 12.5% का। ठीक है, उसको क्या लग रहा था कि उसको 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन उसको लाभ, वास्तविक लाभ कितना है उसका, 12.5%। ठीक है, समझ गए ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप ये फ्रैक्शन लगाइए और आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है एक पुस्तक को 15% के लाभ। देखिए ये सब जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये सब ट्रिक है। अगर आप इसको अभी लॉन्ग वे से करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबे जाएंगे, लेकिन आप ये जो अभी हम जिस तरह से सॉल्व करा रहे हैं ये समझ लीजिए कि इसकी ट्रिक है। ये आप इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं या जो भी, लेकिन ये लॉन्ग वे से बहुत कम में सॉल्व हो रहा है। अगर लॉन्ग वे में आप सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत टाइम लेते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन आपको फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, यही फ्रैक्शन जो होता है ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। देखिए अब एक क्वेश्चन देखिए, अब इस कह रहे हैं कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पे, लाभ पर 230 में बेचा, 15% के लाभ पे। अब इसे 210 में अगर बेचेगा तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 15% लाभ पर बेचा मतलब अब 15% पहले आप तुरंत फ्रैक्शन लिखिए। आप अब तक आप समझ गए होंगे 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। अब देखो लाभ पर बेचा है मतलब उसने खरीदा होगा 20 में और बेचा कितने में, 3 ज्यादा। तो अब यहाँ पे लिखिए क्रय मूल्य है 30 और उसने कितने में बेचा, विक्रय मूल्य कितना निकल रहा है, 23। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, उसने कितने में खरीदा था, 20 में, और बेचा कितने में, 23 में। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उसने 230 में बेचा, आपका क्या है 23, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अब आप इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका 23 है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए ऐसे मिल जाता है सेम। अब देखिए आप 23 आपको मिल गया, आप यहाँ से 1 यूनिट आराम से निकाल पाएंगे। 1 यूनिट बराबर अगर आपका 10 है तो क्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 200, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। देखिए हाँ ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए हमेशा आप फ्रैक्शन में पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं नीचे वाला जो होता है उसके रिस्पेक्ट 15% लाभ पर बेचा। बेचा मतलब इतने में खरीदा था और 3% ज्यादा में बेच दिया, मतलब 20 का खरीदा था 23 में बेच दिया। अब आपको क्वेश्चन में भी प्राइस दिया हुआ है कितने में बेचा, आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया, आपको 1 की वैल्यू मिल गई। अब जब आपको 1 की वैल्यू मिल गई तो आपने यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर उसे 210 में बेचे तो कितना लाभ या हानि होगा। अब देखो 200 में तो उसने खरीदा था, 210 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, 200 के। तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ गए ना? देखिए अब यहाँ जब आपसे बोला था 210 में बेचा, अब आप देख रहे हैं 200 तो उसका क्रय मूल्य था, तो उसका प्रॉफिट आपने यहाँ से निकाल लिया 10 रुपए। अब जब प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पे अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो गई। यदि पेन को 189 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत बताइए। और देखो यहाँ पे आप देख रहे सब आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। देखो बेचा कितने पे 144 में, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि कितने की 1/7 की, मतलब क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या है ये है क्रय मूल्य 7, हानि हुई 1 रुपए की, 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में, जब 1 की हानि होगी तो 6 रुपए में बेचा। 6 क्या हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सब आप यहां से निकाल सकते हैं। आप देख रहे 7 रुपए की चीज थी और हानि पे बेचा, मतलब 1 रुपए की हानि पे बेचा, मतलब कितना हो गया 6। उसने कितने में बेचा 6 में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली कि 6 में बेचा और आपको क्वेश्चन में दिया है 144 में बेचा। अब आप कंपेयर कर लीजिए 144, आप यहाँ से निकाल लेंगे 1 की वैल्यू। हमेशा आपको वन यूनिट डिजिट की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आप फिर उसका किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 की निकाली, 6 2 जा 12, 2 बचा, 6 4 जा 24। तो आपको यहाँ से जब 1 की वैल्यू मिली, आप क्या कह रहा है कि यदि पिन को 189 में बेचता तो लाभ कितना होता। अब 189 में बेचता तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उसने खरीदा कितने में था। अब आपके पास तो 7 वैल्यू है, अब आपको 1 की वैल्यू 24 मिल गई। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 7, तो आपको कितना मिल जाएगा 168, ठीक है 168। अब आपको क्रय मूल्य पता चल गया, अब वो इतने में बेचे चाहे जितने में बेचे, आप आराम से प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, आपको सीपी मिल गया। अब आप प्रॉफिट देखिए कितने का हुआ, अगर 189 में बेच रहा है माइनस 168, अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। अब आपको क्या मिल जाएगा 21, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 21/168। 168 क्या है सीपी इंटू 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजीली, तो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर हम 8 टाइम ले जाए, 8 टाइम 21 8 जा ले जाए तो 168 आ जाएगा, तो आपको मिल गया 100/8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा आपका आ जाएगा 16 प्लस 8 5 जा 40, ठीक है, तो आपको कितना मिल गया 12.5%। क्या हो गया उसका प्रतिशत लाभ, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अगर अब आप इसको लॉन्ग वे से सॉल्व करने लगे ना कि क्रय मूल्य पे इतने की हानि हुई, ठीक है, बेचने पर क्रय मूल्य पर इतने की हानि हुई, तो अब आप इस तरह से सॉल्व करें यक्स मान के कि क्रय मूल्य एक्स है तो इसके बराबर ये इक्वल टू, तो आपको इस तरह नहीं सॉल्व करना है, आपको इस तरह सॉल्व करना ही नहीं है, ना आपको सीखने की जरूरत, आपको सिर्फ ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई किसी क्लास में नहीं है कि आपको रूल लगाना है, एक एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ आंसर चाहिए, आंसर लाना है आपको, ठीक है। चाहे जैसे आप जो भी ट्रिक लगाए, छोटा से छोटा ट्रिक लगाए, आपको सिर्फ आंसर चाहिए, तो आपको आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है ये। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, पहले वाले जो अभी प्रॉफिट लॉस की जो पहली वाली वीडियो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मैंने पीडीएफ दे दी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, या आपके पास कोई बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। बस आपको प्रैक्टिस करना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।